हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें, जो इकनॉमी का क्वेश्चन है ये बेसिकली आपके जो फर्स्ट ईयर इकनॉमिक्स इंटरमीडिएट बोर्ड कराची बोर्ड कराची बोर्ड का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। सो बेसिकली पूछा ये जा रहा है कि भाई नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं या क्या पॉसिबल डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि दरपेश होती हैं जब भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो उसमें से सबसे पहले ये है डबल काउंटिंग। अब मैं आपको ब्रीफली बता दूँ उर्दू में कि ये क्या इशू क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि अब जाहिर सी बात है, इतनी सारी प्रोडक्शन हो रही होती है कंट्री के अंदर। जैसे आटा भी प्रोड्यूस हो रहा है, स्क्रू ड्राइवर स्क्रूज़ जो हैं वो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, दूसरा लोहे का सामान भी प्रोड्यूस हो रहा है, सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि अब जैसे लेट सपोज़ कि अगर किसी कंपनी है वो खाली फ्लोर प्रोड्यूस करती है, फिर आगे जाके जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं और ढाबे वाले हैं वो उस आटे का नान या चपाती वगैरह बनाते हैं। तो अब क्या है कि जब उस कंपनी ने आटा प्रोड्यूस किया तो वो आटा क्या है, आटा यहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल। अब जो बंदा ख़रीदता है उसको एज अ रॉ मटेरियल। तो क्या है कि जब आटा प्रोड्यूस हुआ तो भाई जो नेशनल इनकम वाले थे उसने आटे का भी वह आटे की वैल्यू डाल दी कि भाई इतने का आटा प्रोड्यूस हुआ है। अब जो उस आटे से एक फ़ाइनल गुड बना जो कि नान या चपाती है, तो उस नान और चपाती की वैल्यू भी उसमें ऐड कर दी। तो क्या हुआ कि डबल काउंट हो गया। कैसे कि आटे की वैल्यू भी गई, क्योंकि आटे से ही जो है वो नान या चपाती बन रही है। तो अब आटे की वैल्यू भी आई और नान और चपाती की भी वैल्यू आई, तो इट्स द सेम थिंग, राइट। सो जिसकी वजह से क्या होता है कि बाज़ औक़ात कुछ कुछ चीज़ें जो है डबल काउंट हो जाती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई फ्लोर से आटा ही बनाए। हो सकता है कि फ्लोर को जो ऐसे ही ख़रीद के और फिर उसको अपने घर के कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करें, यानी कि घर पे जाकर रोटी वगैरह बनाए, फिर वो नेशनल इनकम में नहीं शुमार होगा। अदरवाइज़ वो होगा। तो ये जो एक इशू हो जाता है डबल काउंटिंग का। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल लें तो स्क्रूज़ जो होते हैं। अब स्क्रूज़ जब प्रोड्यूस हुआ है तो उस वक्त उसकी वैल्यू जो है वो हो गई, आई मीन नेशनल इनकम में ऐड हो गई। ठीक है। फिर उस स्क्रू को आगे इस्तेमाल किया गया। ठीक है। तो जिस चीज़ में इस्तेमाल किया गया उस चीज़ की भी वैल्यू ऐड हो गई। या स्टील, रॉ स्टील होता है, आगे उससे कोई और सामान बनाया जाता है। ठीक है। तो बाज़ औक़ात ये इशू आता है। तो इसको हम किस तरीके से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो इसको रिज़ॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई हम सिर्फ फाइनल गुड की मार्केट वैल्यू लें। ठीक है। फाइनल गुड वो गुड होता है जो क्या बस आगे जाके उसको कंज्यूम करना होता है। आगे जाके उसको किसी और गुड को बनाने के लिए या किसी और चीज़ को बनाने के लिए इंटरमीडिएट गुड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता या वो नहीं हो सकता। तो वो कहलाता आपका फाइनल गुड। ठीक है। सो फाइनल गुड की खाली मार्केट वैल्यू ली जाए तो इससे क्या होगा कि डबल काउंटिंग नहीं होगी। ठीक है। सो देर इज़ अ रिस्क ऑफ काउंटिंग द सेम कमोडिटी ट्वाइस एज इट इज़ यूटिलाइज एज अ रॉ मटेरियल इन अदर कमोडिटी। ठीक है। कोई ऐसी कमोडिटी जिसको आप ट्वाइस दो दफ़ा कैलकुलेट कर लो क्योंकि वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है दूसरी कमोडिटी के अंदर। So in order to avoid this, final good value should be considered into the national income। ठीक है। सो फाइनल गुड की अगर आप वैल्यू डालोगे नेशनल इनकम में, सो ये प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर सकोगे। अब दूसरा होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है। ये वो एक्सपेंस होता है कि जब आप कोई फिक्स्ड एसेट ले लेते हो तो फिक्स एसेट ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड उसकी जो वैल्यू है वो डिके होती जाती है, राइट। यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो कम से कम होती जाती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप एक कार ख़रीदते हो और जैसे ही कार आती है आपके पास उसको डायरेक्ट सेल करोगे तो उतनी प्राइस में नहीं बिकेगी। ठीक है। इसी तरीके से कोई डब्बा पे एक चीज़ आती है तो उस वो खाली डब्बा खुलने पर ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। और अगर फिक्स्ड एसेट है तो अब उसको जो है हर साल उसकी वैल्यू कम करते जाते हो। ठीक है। कंपनीज ऐसा करती हैं कि हर साल उसको डेप्रिशिएट करते जाते हो और वो डेप्रिशिएट एज अ एक्सपेंस उनकी इनकम स्टेटमेंट में जा रहा होता है। ठीक है। सो असेसिंग डेप्रिसिएशन अलाउंस वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ जजमेंटल स्किल्स। क्यों इसमें जजमेंटल स्किल्स इसलिए चाहिए होता है कि ज़ाहिर सी बात है, आप नेशनल इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हो और एक कंट्री के अंदर इतने सारे कंपनीज होती हैं और कंपनीज के अंदर इतनी सारी फिक्स मशीनरी होती है। फैक्ट्रीज़ के अंदर मशीनरी होती है, कोई ऐसी मशीनरी होती है जो कि बाहर से इम्पोर्ट हुई हो। तो काफ़ी सारी मशीनरी होती है और ये जो डेप्रिशिएट होती रहती है ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड। अब ये भी है कि ड्यूरिंग नेशनल इनकम कैलकुलेटिंग के प्रोसेस के दरमियान ही अगर कोई डेप्रिसिएशन गलत काउंट हो जाता है तो ऑफ कोर्स ये जो है या उसके बाद उसी पीरियड के अंदर डेप्रिशिएट होता है। जैसे आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सबका कलेक्ट कर लिया, उसके बाद कोई और मशीन थी वो और मज़ीद डेप्रिशिएट हुई तो ज़ाहिर सी बात है वो नहीं आ पाएगा उसके अंदर इन नेशनल इनकम के अंदर, राइट।
तो जिसकी वजह से इसको असेस करना कि भाई कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है या कितना अलाउंस टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनेगा, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आपके पास एक प्रोफेशनल चाहिए, मतलब बंदा चाहिए होता है या एक्सपर्ट चाहिए होता है, जिसकी जजमेंटल स्किल्स काफ़ी अच्छी हों कि वो जज कर ले कि भाई हाँ ये इतना इतना डेप्रिशिएट हमें डालना चाहिए, डेप्रिसिएशन अलाउंस इतना डालना चाहिए। ठीक है, फिर आपके पास आता है ट्रांसफ़र पेमेंट। अब नाउ व्हाट आर द ट्रांसफ़र पेमेंट्स, पहला सवाल तो ये बनता है। तो देखो, ट्रांसफ़र पेमेंट वो पेमेंट होती है जो कि एज अ गिफ्ट आप किसी को दे रहे होते हो, राइट। अब आपने जब कोई गिफ्ट दिया तो कोई चीज़ क्रिएट नहीं हुई, यानी कि आपने कोई सर्विस ना ख़रीदी, ना कोई कमोडिटी ख़रीदी, ना कोई चीज़ ख़रीदी। ठीक है, आपको एज अ गिफ्ट में वो पैसे आपके पास ट्रांसफ़र होके आए। तो जो बंदा आपको ये पैसे दे रहा था उसके लिए ये ना एक्सपेंस हुआ, क्योंकि उसने उस चीज़ की जगह कोई सर्विस या कोई गुड नहीं लिया, और ना ही वो आपके लिए इनकम हुई। ठीक है, क्योंकि आपको एज अ गिफ्ट मिला, आपने इनहेरिट किया, आपको एज अ गिफ्ट मिला। ठीक है, सो इससे कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं हुई। तो ये जो है बाज़ात गिफ्ट वाली चीज़ें भी या गिफ्ट वाली ट्रांजेक्शन्स भी नेशनल इनकम के अंदर ऐड हो जाती हैं, जिससे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं और आपकी जो नेशनल इनकम है वो वो हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, ओवर स्टेटेड हो जाती है। ठीक है, यानी कि जितनी थी उससे ज़्यादा आती है। ठीक है, सो जितनी एक्चुअल थी उससे ज़्यादा बढ़ के आती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये ओवर स्टेटेड हो गई। सो दिस इज़ व्हाट द ट्रांसफ़र पेमेंट इशू इज़। सो इट इज़ हार्ड टू एक्सक्लूड। अच्छा, इसको एक्सक्लूड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि किस तरीके से आप ट्रांसफ़र पेमेंट को नेशनल इनकम के अंदर से एक्सक्लूड कर दें। ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम द नेशनल इनकम फेलिंग टू डू सो रिजल्ट इन दी ओवर स्टेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, ओवर स्टेटिंग कहते हैं इसके, और एक ओवर स्टेटिंग होता है, एक अंडर स्टेटिंग होता है। ओवर स्टेटिंग यानी कि पहले तो ये फिगर जो है वो गलत है और दूसरा वो ज़्यादा है। ठीक है, जो एक्चुअल फिगर थी, जो सही फिगर उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको मतलब क्या ओवर स्टेटिंग है। अंडर स्टेटिंग इसका अपोजिट है कि भाई जो फिगर है वो एक तो बजाय तो वो फिगर गलत है, लेकिन जो एक्चुअल फिगर है वो उससे काफ़ी कम है। ठीक है, आई मीन काफ़ी बढ़िया अगर ये अंडर स्टेटेड है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फिर आती है लेक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, इन शॉर्ट स्केल बिजनेसेस लाइक शॉप, रिटेल एक्सेट्रा, मोस्ट ऑफ द बिजनेस पर्सन आर अनअवेयर ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, which result in difficulty to get legit data from them for the purpose of counting of national income। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जो छोटे दुकान वाले, ढाबे वाले पठान बैठे हुए हैं, अब उनको तो नहीं पता ना भाई अकाउंटिंग प्रोसीजर्स क्या होता है, गैप के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो वो लोग जो है अपनी नेशनल इनकम या अपनी इनकम जो सही तरीके से रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं या उनके रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन कर पाते, तो जिसकी वजह से ये पता नहीं चलता है कि उन लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया या कितने की उन लोगों ने प्रॉफिट किया। ठीक है, तो जिसकी वजह से उनसे डेटा निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। ठीक है, सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। फिर आपके पास आखिरी है चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी। अब आपको पता है कि मनी की जो हर सेकंड जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है। यहाँ पे आपने फॉरेक्स, आई डोंट नो कि आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम सुना हो या नहीं सुना हो, तो उसमें क्या होता है कि करेंसी की बेसिकली ट्रेडिंग होती है, जिस तरीके से स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती है, मनी मार्केट में ट्रेडिंग होती है। ठीक है, बॉन्ड्स की ट्रेडिंग होती है। तो इसी तरीके से फॉरेक्स की भी ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे आपके पास करेंसी पेयर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आप यूएसडी खरीदते हो यूरो देकर या यूरो खरीदते हो पीकेआर देकर। ठीक है, सो अब क्या होता है, इनकी जो वैल्यू होती है वो हर वक्त तब्दील होती रहती है। अब क्या होता है कि अब जब आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिया सारा, अब पता चला कि भाई इन्फ्लेशन आ गया या हाइपर इन्फ्लेशन आ गया एकदम से, तो जो आपकी नेशनल इनकम हुई, तो अब इन्फ्लेशन में क्या होगा कि जो आपके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज थे, जिनकी वैल्यू को आपने ऐड करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया, उनकी वैल्यू और मज़ीद बढ़ गई, या पैसे की वैल्यू जो है वो मज़ीद कम हो गई, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो नेशनल इनकम है वो गलत हो जाती है। ठीक है, अब जैसे लेट सपोज कि 5 जूस के पैकेट हैं। ठीक है, हम काफ़ी मतलब छोटी एग्जांपल ले रहे हैं ताकि इसको हम समझ सकें। तो जूस के 5 पैकेट हैं। अब क्या हुआ कि उसने 5 पैकेट प्रोड्यूस हुए और 5 पैकेट जो है, एक पैकेट 100 रुपये का था, उसकी वैल्यू 100 रुपये है। ठीक है, सो अब ये क्या हो गया, 500 हो गए, तो आपने नेशनल इनकम में 500 रुपये डाले। अब जैसे आपने ये डाल दिए, फिर पता चला कि भाई उनकी जो वैल्यू है बढ़ गई, क्योंकि आपकी मनी की वैल्यू कम हो गई। तो यानी कि अब जो है पर पैकेट आपको 110 रुपये का पड़ रहा है, जबकि आपने 500 रुपये लिखे।
नेशनल इनकम में, तो क्या हुआ कि आपकी नेशनल इनकम गलत हो गई, क्योंकि आप मनी की वैल्यू गिर गई, तो जिसकी वजह से आपकी जैसे मनी की वैल्यू गिरती है तो दूसरे प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, ठीक है। सो जिसकी वजह से आपका नेशनल इनकम गलत हो जाता है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसके बारे में। नेशनल इनकम ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। मॉनेटरी यूनिट्स में ये कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ये नहीं कैलकुलेट किया जाता है भाई कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, ये नहीं कैलकुलेट किया जाता कितनी उनकी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस है उनकी क्या वैल्यू है इन मॉनेटरी टर्म्स। सो वो कैलकुलेट किया जाता है। एंड मनी changes its value every second, which cause hurdle as the value of product or services can increase right after the calculation of national income due to the devaluation of money, ठीक है। डिवैल्यूशन ये हो सकता है कि वो अप्रिशिएशन भी हो जाए, मनी की अप्रिशिएट हो जाए। जैसे कि आपने 5 जूस की एग्जांपल वाली ले लेते हैं, ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं तो जैसे कि 5 जूस थे, हमने कहा था कि ये 500 के थे, ठीक है। तो हो सकता है कि मनी की वैल्यू बढ़ जाए और ये जो है सस्ते हो जाएँ, ठीक है। यानी कि अब 500 का एक था तो 90 का एक हो जाए, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि स्टिल आपकी नेशनल इनकम तो गलत हो जाएगी, ठीक है। चाहे चाहे फिर वो डीवैल्यू हो मनी या अप्रिशिएट हो या डिप्रिशिएट हो, ठीक है, या उसकी वैल्यूएशन बढ़े या घट हो, कम हो। तो क्या होता है कि इससे आपकी नेशनल इनकम जो आपने कैलकुलेट की वो गलत हो जाती है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।